गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। दैट इज प्रूव दैट द सरफेस विच इज ट्रेस आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट एट द पॉइंट लाइंग on a straight line which is intersect at a right angle to poinsett axis of a given system of a force is hyperbolic paraboloid। क्या दे रखा है देखो, हमें क्या प्रूव करना है। द सरफेस विच इज ट्रेस आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट। अब एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट क्या होती है? एट द पॉइंट लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जिसका पॉइंट एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, विच इज इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो राइट एंगल है पॉइजेंट एक्सिस ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ ए फोर्स इज हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो स्टूडेंट, ये आपका थर्ड आर्टिकल 9 चैप्टर में जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। हमने एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स था, उसको हमने रिप्लेस किया था एक सिंगल फोर्स आर और एक कपल ऑफ मोमेंट जी। हमें इस जी कपल ऑफ मोमेंट जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, वो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड आएगा। जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी होती है उस पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो हमने ये ले लिया एक्स वाई जेड। अब आपको दे रखा है कि ये जो आर और जी है इसकी जो पॉइंट सेट सेंट्रल एक्सिस है। अब मैंने आगे थ्योरम भी बताई थी कि आर और जी एक पॉइंट पे है, हम इसको नेक्स्ट थ्योरम में एक ही लाइन पे कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। सेंट्रल एक्सिस को ही पॉइंट सेट सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये जो जी पॉइंट है उस सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमने मान लिया सेंट्रल एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग है और ये हमने एक्स एक्सिस ले ली। अब जो हमारा ये जी है वो इस टाइप का है स्टूडेंट्स। ये जो एंगल आर के साथ बना रहा है, ये देखो ये ऐसे इस टाइप का है, ये पूरा आर है। मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। ये आर है और ये मेरा जी है। ऐसे ये जो एंगल है जो मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको, ये जो एंगल ये आपको थीटा दे रखा है। तो ये पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? एक्स 0 0। अब हमें पता है जब हम आर और जी दोनों अलग अलग लाइंस पे होता है उसको हम एक पॉइंट के ऊपर एक ही लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। हमने किया था के इक्वल टू जी कॉस थीटा। तो के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? दैट इज़ जी कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था, हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जब हम इस फोर्स को इस एक ही उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ ओ डैश जी साइन थीटा बाई आर आती है। पीछे हमने एक आर्टिकल में किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था। मैं 9 चैप्टर के आर्टिकल पे जा रही हूँ। हमने ये आर्टिकल किया था जिसमें हमने ये ओ डैश निकाला था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओ डैश इक्वल टू जी साइन थीटा बाई आर। यहाँ पे ओ डैश की वैल्यू हमारी क्या है? दैट इज़ एक्स है। तो मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा बाई आर। एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा। दोनों को हमने डिवाइड किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, आर एक्स बाई के इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से अब आप देखोगे, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालती हूँ मैं। इस पे आ जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये हमारा ऐसे है आर पॉइंट। इस आर पॉइंट पे जो एक्स वाई जेड पॉइंट है यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये किस एक्सिस के अलोंग आएगा? दैट इज़ वाई एक्सिस। और वाई और नीचे आपके पास है दैट इज़ जेड वाई। और ये जो स्ट्रेट लाइन है हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है? जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे बन रहा है, ये जो लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और ये जो एंगल है आपका ये थीटा है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ऐसे लाइन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉइंट है, यहाँ से हमने सीधा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ किया तो वो आपकी वाई एक्सिस है और नीचे वाली स्ट्रेट आपकी जेड एक्सिस है और बीच का एंगल वाई और जेड के बीच का एंगल थीटा है। तो आप टेन थीटा निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज़ वाई बाई जेड। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आर एक्स बाई के इक्वल टू वाई बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया आर जेड एक्स इक्वल टू के वाई, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं करवाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 3 गिवन स्क्रूज। अब हमें स्क्रू गिवन है। स्क्रू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। स्क्रू हुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कनकरेंट। 3 स्क्रूज हैं जिसकी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कनकरेंट है। रेंचेस ऑफ पिच, और तीनों एक्सिस की पिचेस आपको दे रखी है P1, P2, P3, हुज रिजल्टेंट इज ऑन द स्क्रू ऑफ गिवन पिच, जिसका रिजल्टेंट की पिच P है। द लोकस ऑफ द लेटर स्क्रू इज हाइपरबोलॉइड। जो लोकस होगा उसका वो आपका ये होगा, ये आपने प्रूव करना है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस बिंग गिवन द एक्सिस ऑफ अ गिवन स्क्रू। देखो मैं चैप्टर 9 पे जा रही हूँ। चैप्टर 9 जहाँ पे मैंने आपको स्क्रू की डेफिनेशन बताई थी। दैट इज़ द स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू सिंगल फोर्स आर ए कपल ऑफ मोमेंट के हुज एक्सिस coincide with the direction of acting force, then K by R is called the pitch. Pitch, the straight line along which the single force act with, consider with pitch। सिंगल फोर्स को जब हम पिच के साथ लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्क्रू। सिंगल फोर्स को जब हम पिच के साथ लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? दैट इज इक्वल टू स्क्रू। ठीक है, गिवन स्क्रू बन जाता है। दैट इज स्क्रू आपका K बाई R पिच है। पिच को हम स्ट्रेट लाइन के साथ लेंगे तो वो आपका स्क्रू बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप 3rd क्वेश्चन ही करो। तब तक के लिए थैंक यू।